जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली है। धनखड़ ने पिछले महीने 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे के 12वें दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीईसी ने बताया कि 9 अगस्त से नामांकन शुरू होंगे और ये 21 अगस्त तक चलेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन रिजल्ट आने की संभावना है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह से जानकारी दी है, जिसमें बताया गया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 2025 की प्रमुख तारीखें इस तरह से हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तारीख 7 अगस्त 2025 है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 होगी। नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 22 अगस्त है, तो उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। मतदान की तारीख 9 सितंबर है और मतदान का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का है। मतगणना की तारीख अगर जरूरी हुआ, मतलब अगर एक ही उम्मीदवार मैदान में रहा तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर मतगणना भी नहीं होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा दावेदार हुए तो फिर मतगणना होगी। वो 9 सितंबर यानी मतदान वाले दिन ही होगी। अब यहां यह भी जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए कौन चुनाव के मैदान में होंगे, या कहें कि उनकी योग्यता क्या होगी। पहला, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो वही उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। 35 साल से कम उम्र का व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी उन्हें ऐसे सभी नियमों को पूरा करना चाहिए जो राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होते हैं, वही चुनावी मैदान में आ सकते हैं। चौथा, पद लाभ नहीं होना चाहिए, यानी उम्मीदवार किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन लाभ का कोई पद जैसे सरकारी नौकरी पर नहीं होने चाहिए। हालांकि अपवाद के रूप में यानी एक्सेप्शन के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री को पद लाभ नहीं माना जाता है। अब ये जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। चुनाव संसद करती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य मिलकर करते हैं। वो वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान पूरी तरह से गुप्त रहता है। संसद सदस्य बैलेट पेपर के जरिए वोट डालते हैं और यह मतदान गुप्त होता है। रैंकिंग आधारित वोटिंग यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मतलब यह हुआ कि सांसद अपनी प्राथमिकता के अनुसार उम्मीदवारों को रैंक देते हैं। मसलन अगर एक से ज्यादा यानी 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार या 4 उम्मीदवार हुए तो वो अपनी चॉइस, अपनी प्रेफरेंस, अपनी प्राथमिकता के अनुसार 1, 2, 3 या 4 या उससे आगे की रैंकिंग दे सकते हैं। पहली रैंकिंग वो मानी जाएगी जो सबसे पसंदीदा उस सांसद का उम्मीदवार है। इसकी वजह यह होती है कि किसी को बहुमत ना मिलने पर वोट दोबारा गिने जा सकते हैं। चुनाव की निगरानी चुनाव आयोग करता है और चुनाव में किसी गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला करता है। तो 9 सितंबर को देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, ये सबको पता चल जाएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।